ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सुख और दुख वास्तव में क्या है और मनुष्य सुख और दुख की अनुभूति किस प्रकार करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है, जिनके अंदर यह ज्ञान दिया गया है कि मनुष्य जिस सुख और दुख की अनुभूति करता है वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। किस प्रकार? तो शास्त्र में कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि सुख जो है और दुख जो है वह एक मन स्थिति है। मनुष्य अपने मन को उस स्थिति में ले जाता है जिससे वह सुख की अनुभूति करता है, और मनुष्य अपने मन को उस स्थिति में ले जाता है जिससे वह दुख की अनुभूति करता है। तात्पर्य, यदि हमारे पास कोई चीज नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो पति नहीं है, पत्नी नहीं है तो दुख की अनुभूति करता है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, तो जो चीजें हमारे पास नहीं है उसके लिए जो अनुभूति मन स्थिति होती है उसे ही तो हम दुख कहते हैं। और जिस चीजों को पाने के लिए हम इच्छा करते हैं उसी को हम सुख कहते हैं कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। तात्पर्य, दोनों एक दूसरे के विरोधार्थी है। घर नहीं है तो दुख हो रहा है, घर मिल जाएगा तो हम उसे सुख मान लेंगे। लेकिन अगर पूरी जिंदगी लगा दी 2, 5, 50 करोड़ का घर बनाने में, वह घर बन भी गया तो उस घर में कितने दिन तक वह खुशी मनाएगा, वह संतुष्टि कितने दिन तक रहेगी? बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करके, गंभीरता से सोच विचार करिए तो आपको जवाब मिलेगा कि पूरी जिंदगी लगा दी, एक अच्छा सा घर बन जाए उसमें शायद, और वो बन भी गया तो केवल 15-20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना उसमें खुश रह पाता है। फिर उसके जीवन के उद्देश्य बदल गए। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि आशा तृष्णा अनंत है और वह वास्तविक नहीं है, इसलिए वो बदल जाता है। घर का सुख वास्तविक नहीं है, भोगों का विलास वास्तविक नहीं है। तो जिस चीज की झंखना होती है वह चीज मिल भी गई तो वो ज्यादा दिन तक सुख नहीं दे पाती। केवल शाश्वत सुख जो है वो भगवान की भक्ति में है। भगवान की भक्ति का अगर रस लग गया, श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर प्राप्ति हो गई तो यह सुख नित्य निरंतर बढ़ता रहने वाला है। यह सुख शाश्वत है, बाकी कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। एक बार मिल भी गई तो आपको वह रूपांतरित होकर दूसरी चीजों में, दूसरी विषय वासनाओं में प्रेरित करके ले जाएगी। द्रौपदी ने भी जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा था तो महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था कि सखी, वास्तविक सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य अपने मन को उस स्थिति में रखता है। उदाहरण से समझे तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, अरे मुझे गाड़ी की क्या जरूरत है, मैं तो गाड़ी के बगैर भी अच्छे से जीवन जी सकता हूं। तो उसी वक्त उस दुख का निवारण हो गया। मेरे पास घर नहीं है, अरे लेकिन मैं रोड पे तो नहीं हूं, किराए से भी अच्छे मकान में रह रहा हूं,
मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, भगवान मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, उसी वक्त उस दुख का निवारण हो गया। किसी चीज को पा लेते हैं तो उसकी खुशी, बड़ी सी गाड़ी खरीद ली तो उसकी खुशी में मन उस स्थिति में चला जाता है, लेकिन मन लंबे समय तक उस स्थिति में रह नहीं पाता। तो गाड़ी की खुशी कितने समय, 2 दिन, 2 महीना ज्यादा से ज्यादा, फिर वापिस वो अलग सोच में पड़ जाता है। अब वो गाड़ी नई नहीं है उसके लिए, और उसके लिए वो खुश भी नहीं है। तो हर रोज जो नया है उसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, प्रभु नारायण की, श्री हरि की भक्ति कहते हैं, जो नित्य निरंतर नहीं है और बढ़ती रहती है, क्योंकि वह शाश्वत है, सत्य है, नाशवंत नहीं है, आत्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को परमात्मा से मेल करा देती है। तो सुख और दुख, हम जिस चीजों को समझते हैं वह वास्तविक कोई चीज नहीं है, वो केवल मन स्थिति है। और आप अपने मन को वशीभूत करके उस स्थिति को उसी वक्त बदल भी सकते हैं। अगर आपका मन आपके अंकुश में है, अगर आपका मन भक्तिमय है, तो तत्काल उसका निवारण हो सकता है। तो सुख और दुख, इनको केवल मन स्थिति जाने, सुख और दुख वास्तविक नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर यह ज्ञान दिखाया गया है, जो आपको ग्रहण करना चाहिए। भक्तिमय बने, भगवान श्री हरि की भक्ति में ही वास्तविक सुख है, यह जाने। नमो नमः।